अमिताभ जी, एक वक्त पर ऐसा था जब बीएमसी चुनाव आए गए हुए, पता भी नहीं रिजल्ट आता था, उसमें भी होता था कि रिजल्ट दिखाया कि नहीं दिखाया। अब बीएमसी चुनाव भी इतना बड़ा हो गया है कि बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रचार के लिए, और इतना लेवल पे ये फाइट है। लेकिन वो कहते रहते हैं कि कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, हमारी तो है ही नहीं चुनाव, ये तो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। मैं आपसे कार्यकर्ता या नेता के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, वोटर, क्योंकि आप उनसे भी मिलते हैं। क्या वोटर ये जो सहूलियत वाले अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाई जा रही हैं, इसको भूलेगा विधानसभा तक? देखिए, अब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ये बताता है कि क्योंकि महाविकास आघाड़ी जीती, तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे रियल शिवसेना या रियल एनसीपी थे, उस वक्त ऐसा एक मैसेज गया। लेकिन हमने देखा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया, जिसमें यह क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि एनसीपी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे रियल शिवसेना है, एटलीस्ट एकनाथ शिंदे में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में अगर बॉम्बे छोड़ भी दें। अब इस चुनाव में क्योंकि देखिए, जो 45% लोग नहीं वोट कर रहे हैं, उसका एक ये भी कारण है, एक अर्बन एपैथी जो है, क्यों है लोगों में कि और वो तो विधानसभा में भी रहती है, मुंबई में, वो तो लोकसभा में भी रहता है। हाँ, निकलना नहीं, ड्राइंग रूम में डिस्कशन कर लेते हैं, वोट करेक्ट। करने नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस मुद्दे का असर होगा जो आप कह रही हैं, तो टर्नआउट हो सकता है और कम हो जाए, होना चाहिए, या फिर दिस इज द वे ऑफ लाइफ, पीपल, पब्लिक यहां पे एक्सेप्ट कर चुकी है। क्योंकि सुबह ही जब आप देवेंद्र जी से बात कर रहे थे वो ओटीटी सीरीज की, तो आई थिंक उन्होंने 2029 के बारे में कुछ कहा कि अब आगे क्या होगा या ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल स्थिति अलग भी हो सकती है। बीजेपी अकेले जो भी लड़ सकती है। जो आज की स्थिति है उसकी तैयारी ऑलरेडी एनसीपी अजित पवार ने शुरू कर दी है। देखते हैं ये कितना जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आप लोगों का काम है, उसी काम पर अब आते हैं आखिरी में। दायां पैर आगे कीजिए, तलवार पर रखिए, और आप तीनों ही लगभग महायुति को एज बता रहे हैं। महायुति के लिए लैंडस्लाइड या टक्कर, मतलब कर ही दीजिए प्रेडिक्शन। वैसे भी दुश्मन बने ही हुए हैं, तो क्या दिक्कत है, खत्म कीजिए। टक्कर किसको कहते हैं, इस परिभाषा को समझना होगा। टक्कर का मतलब क्या? 5 सीटों से आगे तो मुझे टक्कर नहीं दिखाई पड़ती। लैंडस्लाइड किसको कहते हैं? 227 में 200 सीटें जीतना, मुझे लगता है ऐसी स्थिति भी नहीं है, कहीं बीच बीच का मामला दिखता है। प्रदीप जी, जो संजय जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मेरा भी आकलन वही है, आगे तो है, बट कितना आगे है ये समय बताएगा।